नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चुनाव आयोग के आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी के नेतृत्व में आम आदमी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। और इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। आपके सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जो एक बहुत बेहद आम आदमी पार्टी के लिए खुशी का विषय है, खुशी का दिन है। और कल भारतीय निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है और इसलिए आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। और पूरे देश में एक संदेश हम ये लेके अब जा रहे हैं इस बात के साथ कि जो इस देश की जो राजनीति है उसमें आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में खड़ी होकर लोगों के सामने है और इसको एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। महिला सशक्तिकरण संस्था ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि नथुली महिला सशक्तिकरण से मिली क्रांति साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा, जो 14 से लेकर 17 अप्रैल तक भारत की प्रथम और सबसे लंबी मिलेट क्रांति साइकिल रैली रहेगी। और इस रैली का शुभारंभ मुख्यमंत्री आवास से होगा। 14 अप्रैल 2023 को वैसाखी के दिन मुख्यमंत्री आवास से नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था के द्वारा एक मिलेट क्रांति साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो प्रथम दिवस देहरादून से चलते हुए श्रीनगर पहुंचेगी, द्वितीय दिवस श्रीनगर से शुरू होते हुए कर्णप्रयाग पहुंचेगी और तृतीय दिवस कर्णप्रयाग से शुरू होते हुए ग्राम मुंदोली पहुंचेगी। चतुर्थ दिवस मुंदोली को सुबह वहां पे समापन कार्यक्रम होगा और उसके बाद देहरादून वापसी होगी। इस पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ बच्चे हो गए, स्कूल्स के बच्चे हो गए, नगर पालिकाएँ हो गई, अधिकारी हो गए, सब लोग इसमें शामिल होंगे और इस स्वयं सहायता समूह हो गए, किसान हो गए, सब अपने अपने एरिया में हम लोगों के साथ इस रैली में शामिल होंगे और इस रैली को सहयोग करेंगे। उधर उत्तराखंड में सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाए जाने को लेकर पूरे प्रदेश भर में प्रवेश उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर उत्तराखंड शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव JN शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की। और वहीं उत्तराखंड शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव JN शर्मा ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश उत्सव मनाए जाने को लेकर सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़े, क्योंकि निजी स्कूलों की तुलना में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं की संख्या साल दर साल घटती जा रही है। हमारा यही उद्देश्य है कि जैसे पीछे देखा होगा आपने, सरकारी स्कूल की तरफ काफ़ी लोगों का मुंह मुड़ रहा था, नहीं आ पा रहे थे बच्चे स्कूलों की ओर से। हमने यही प्रयास किया है, एक तो इसको अटल उत्कृष्ट विद्यालय कर दिया है, जिसमें अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को शिक्षा ग्रहण का अवसर मिलेगा। और आप देख रहे होंगे अब उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि हो रही है, सभी लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छा हमने डेवलप किया है। एजुकेशन का जो सिस्टम है वो बहुत बेहतर तरीके से
पूरे यहाँ पर स्टाफ उपलब्ध रहते हैं, हर सब्जेक्ट के टीचर हमने तैनात करने की कोशिश की है। अब कक्षा 6 से लेकर ऊपर तक 12वीं तक के जितने भी हैं, तो जब ये हमारा सेकेंडरी एजुकेशन का ये बैकबोन सही होगा, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तो बच्चों का भविष्य उज्जवल रहेगा। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में 12 अप्रैल को कांग्रेस के कार्यकर्ता देहरादून नगर निगम के बाहर प्रदर्शन करेंगे। वहीं कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष ने मेयर सुनील उनियाल गामा पर निशाना साधते हुए कहा कि मलिन बस्तियों को अभी तक मालिकाना हक नहीं दिया गया। साथ ही साल 2018 में 40 नए वार्ड जोड़े गए थे और उन्हें कोई भी टैक्स न देने का सरकार की ओर से फैसला लिया गया था, लेकिन बावजूद इसके सरकार अभी सभी वार्ड पर टैक्स लगाने जा रही है और जिसके विरोध में कांग्रेस महानगर निगम के बाहर प्रदर्शन करेगी। ये पूर्व घोषित कार्यक्रम है हमारा। नगर निगम में कल 12 तारीख को हम लोग घेराव करेंगे। जो मुख्य मुद्दे हमारे हैं, सबसे पहले तो मलिन बस्ती को के मालिकाना हक की जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, हम मलिन बस्ती को मालिकाना हक मिलना चाहिए। दूसरा, 2018 में नगर निगम में 40 नए वार्ड जुड़े थे। उस समय सरकार शासन ने ये वादा किया था कि 10 वर्ष तक इसमें किसी तरह का भी कोई टैक्स डोमेस्टिक या कमर्शियल नहीं लगेगा, लेकिन सरकार ने कमर्शियल टैक्स लगाने का काम किया है और भविष्य में क्या पता डोमेस्टिक टैक्स भी ना लगा दे। तो ये एक तरह से सरकार की वादाखिलाफी है। तीसरा, जो माननीय मेयर सुनील उनियाल गामा जी की 4.5 वर्ष में संपत्ति 10 गुना में इजाफा हुआ है, इसकी विजिलेंस जांच होनी चाहिए। इन सभी मुद्दों को लेकर कल हम लोग नगर निगम में प्रदर्शन करेंगे सभी महानगर के साथियों के साथ। प्रदेश के खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून कार्यालय कक्ष में खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में बैठक की। बैठक में पीएचएच कार्ड धारकों को प्रतिमाह प्रति कार्ड 50% सब्सिडी के साथ 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक दिए जाने के विषय पर चर्चा हुई। खाद्य मंत्री ने कहा कि पूर्व के बजट में हम लोगों ने कुछ चीजों का प्रावधान किया था जिसमें नमक और चीनी शामिल थी, तो आखिरकार उसको लेकर विभाग ने क्या तैयारी की है और प्रस्ताव कहां तक पहुंचा है, इस बारे में समीक्षा बैठक की गई। हरिद्वार में फैक्ट्री कर्मचारी हेमेंद्र की गुमशुदगी के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने गुमशुदा हुए कर्मचारी के शव को बरामद किया। साथ ही इस मामले में कर्मचारी की पत्नी और एक ट्रक ड्राइवर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मामला प्रेम प्रसंग का सामने आया है, जिसमें मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी ट्रक ड्राइवर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या को अंजाम दिया। नाम के जो फैक्ट्री में यहाँ काम करते थे, उनकी गुमशुदगी 23 तारीख को 10 दिन बाद उनके पिताजी जो है शाहजहाँपुर में रहते हैं, उनके द्वारा लिखाई गई थी। क्योंकि प्राथमिक रूप से जो उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके पिताजी को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो वाइफ से पूछताछ की गई थी, जिसका नाम रिंकी था। उनके द्वारा बताया गया था कि काम करने के बहाने ये कहीं बाहर गए हुए, जो 8-10 दिन बाद लौटने की बात बताई थी, लेकिन ये घर वापस नहीं आया।
चूँकि मोबाइल डिटेल और अन्य चीज़ों के जो हमने साक्ष्य के एनालिसिस किया तो उसमें बहुत सारे सस्पेक्ट्स नंबर भी पता चले थे, जिसको एक एक करके पुलिस टीम ने वेरीफाई किया। देवबंद जाकर, बरेली जाकर उसमें एक शाहरुख नाम का सस्पेक्ट आया, जो उस रात को घटनास्थल जो हमारा था भगवानपुर में, जहाँ विक्टिम का फ़ोन बंद हुआ था, वहीं पर उसकी भी लोकेशन आई थी और उससे काफ़ी लगातार बीच में बातचीत थी। इसको देखते हुए जो रिंकी है, जो मृतक की पत्नी, और उससे और अभियुक्त से पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ कि दोनों के बीच में इलिसिट रिलेशनशिप थे, जिस कारण से उसको रास्ते से हटाने के लिए पति को ये हत्याकांड किया। नेहरू कॉलोनी के एक घर में 4 हथियारबंद बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। सूचना पाकर मौके पर एसपी सिटी समेत नेहरू कॉलोनी और रायपुर और साथ ही डालनवाला सीओ पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और एसपी सिटी सरिता डोभाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 बदमाश घर में घुसे थे, जो कि हथियार के बल पर नकदी और ज्वेलरी लूट कर चले गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना नेहरू कॉलोनी में हमारे पास एक सूचना आई थी, जिसमें कि जो वादिनी एन के द्वारा बताया गया कि उनके घर में 4 लोग एंटर हुए और उनके साथ लूटपाट की गई। इस संबंध में मुकदमा हम लोग पंजीकृत कर रहे हैं। हमने टीमें गठित की हैं, जो कि घटनास्थल के आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग इस घटना को जल्दी भरपाई करें। क्या सामान किस तरीके से की गई, क्या हथियार उनके पास है? देखिए, अभी तो हम लोग उनसे पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में जो चीज़ें आएंगी उसी आधार पर हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने ऑक्सीजन बैंक और आईसीयू और कोरोना वार्ड का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को ठीक करने के भी दिशा निर्देश दिए और स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि राज्य के सभी सीएमओ को मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए अस्पतालों में सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के भी दिशा निर्देश दिए गए। और अगली खबर रुड़की से है, जहां पर आगामी यात्रा सीजन के मद्देनजर यातायात और सीपीयू पुलिस ने क्षेत्र में अभियान चलाया, जिससे सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं पर लगाम लग सके। आपको बता दें कि आगामी यात्रा सीजन के मद्देनजर क्षेत्र में यातायात पुलिस और सिटी पुलिस ने दुर्घटनाओं से बचाव के लिए अभियान चलाया। वहीं अभियान के अंतर्गत दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर पुलिस ने रिफ्लेक्टिंग मिरर लगाया था। और वहीं सीपीयू पुलिस के सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि सड़क पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए रिफ्लेक्टिंग मिरर लगाया जा रहा है, जिससे विपरीत दिशा में आ रहे वाहनों को देखकर सड़क दुर्घटना से बचा जा सके।
उत्तराखंड में यातायात सीजन शुरू हो चुका है। दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु यातायात पुलिस, रुड़की सीपीयू पुलिस, ये एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट लोगों की जान बची रहे, इसी को परिप्रेक्ष्य में रख के ये मिरर लगाए जा रहे हैं कि लोग इन्हें देखें और जो गाड़ियाँ रॉन्ग साइड या विपरीत दिशा से आती हैं उनको देख के अपने वाहन को आगे बढ़ाएं। बीजेपी महिला मोर्चा की पहली प्रदेश कार्य समिति संपन्न हुई है। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्य समिति में तमाम कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति भी तैयार की गई है, जिसमें महिलाओं के बेहतर कार्य को लेकर लगभग 430 बहनों को सुषमा स्वराज अवार्ड बांटे गए। और पिछले दिनों रामनगर में हुए G20 के सम्मेलन के दौरान आने वाले देश विदेश के मेहमानों के स्वागत समारोह में महिलाओं द्वारा बनाई गई रंगोली पर चर्चा की गई। मन की बात कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही आगामी निकाय चुनाव में लोकसभा चुनाव में महिलाओं की क्या भूमिका रहने वाली है, इस पर भी चर्चा हुई। अभी हमारे कुछ कार्यक्रम हुए हैं जिसमें सुषमा स्वराज अवार्ड है, जिसमें 450 बहनों को हमने सम्मानित किया जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली थी और एक अलग पहचान उनकी समाज में है। ऐसी बहनों को 450 बहनों को सम्मानित किया गया था। वो हमारा उस पर चर्चा हुई। हमारा G20 का कार्यक्रम चला, जगह जगह बहनों ने G20 के लोगो बनाकर वेलकम G20 का लोगो बनाया और वसुधैव कुटुंबकम का उसमें रंगोली बना करके ये काफ़ी हर जगह हर बूथ स्तर तक भी ये कार्यक्रम हमारा चला। उस पर चर्चा हुई, मन की बात पे हमारी चर्चा हुई और हमारा कमल मित्र पे चर्चा हुई, सेल्फी विद लाभार्थी विद सेल्फी पे चर्चा हुई और आगे भी अभी हमारे ये कुछ कार्यक्रम चलने हैं, कुछ हमारे संपन्न हो गए और आगे हमारी जिलों में जिला कार्यकारिणी होनी है, मंडल स्तर तक ये कार्यकारिणी होनी है और नगर निकायों के चुनाव आने वाले हैं, उसमें महिलाओं की भूमिका क्या रहे इस पर चर्चा। देहरादून के नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की मौत का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार युवक देहरादून का रहने वाला था। नशा मुक्ति केंद्र में केंद्र संचालक ने शव को परिजनों के घर के बाहर छोड़ा और जिसके बाद शव को देखकर परिजन आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे। वहीं इस दौरान स्थानीय लोगों ने सड़कों को जाम कर हंगामा शुरू कर दिया और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर मसूरी के लंडौर बाजार में नो एंट्री में एक बड़े ट्रक ने घुसकर 5 दुकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। ट्रक ने कई दुकानों के छज्जे और एक दुकान को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया था और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है। लोगों ने पुलिस पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। देखिए जी, रात को कोई लगभग 3-3:30 बजे के लगभग बताते हैं ट्रक आया बड़ा और आपके सामने ये दुकान की पोजीशन, दुकान बिल्कुल तोड़ के चला गया है। आगे भी बहुत सारी दुकानदारों का नुकसान हुआ है और नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा है, सीसी कैमरे में नंबर नहीं आ पा रहा है। तो सब दुकानदारों का कोई सुरक्षा नहीं रह गई है। किस तरीके से किसी का भी कुछ भी नुकसान हो सकता है। का कहना ठीक है। देखा जा रहा है कि पिछले 1 माह से लंडौर बाजार में 3 वारदात हो चुकी है। इससे पहले एक बार इसी तरीके से कम 5-7 व्यापारियों के छज्जे किसी ट्रक द्वारा तोड़े गए। पुलिस द्वारा हमारे को पुलिस को अथक प्रयास किया गया, पुलिस को चेताया गया कि किसी तरह ये इसको पकड़िए। पुलिस ने लास्ट में असमर्थता जाहिर कर दी। पुलिस कुछ उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। इसी महीने की दूसरी वारदात घंटाघर में यूनियन बैंक के नीचे एक हमारे सम्मानित व्यापारी भाई की दुकान में चोरी होती है। पुलिस आती है, सिर्फ खाना पूर्ति के तौर पे पुलिस आई और कोई कार्रवाई अभी तक कोई उस पर चोर नहीं पकड़े गए। आज ये फिर पुनः देखा गया है कि एक बार फिर इसी तरीके से दोबारा से एक कोई बड़ी गाड़ी या ट्रक जो भी आया होगा हमें नहीं पता, लेकिन जो भी आया वो हमारे 5 से 7 दुकानदारों के छज्जे और एक दुकान पूरी डैमेज करके चला। उधर पौड़ी में कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई और इस दौरान जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रही। जिला अस्पताल प्रशासन ने कोरोना से निपटने की व्यवस्थाओं को परखा। वहीं मॉक ड्रिल के दौरान मरीज का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। इस दौरान कोरोना मरीज को एम्बुलेंस से चिकित्सालय की इमरजेंसी कक्ष में ले जाने और उसका उपचार करने को लेकर अपनाई जाने वाली पद्धति का अभ्यास किया गया ताकि कोरोना की परिस्थिति उत्पन्न होने से पहले उसकी रोकथाम को किया जा सके। चिकित्सा प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कुमार आदित्य तिवारी ने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान व्यवस्थाओं को चेक किया गया और बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में कोरोना से निपटने के लिए 17 बेड कोविड मरीजों के लिए सुरक्षित रखे। वहीं 4 बेड में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। मॉक ड्रिल के दौरान जिला अस्पताल के एमएस डॉक्टर विजय भी मौजूद रहे। जिला चिकित्सालय में व्यवस्थाएं तो बिल्कुल चाक चौबंद हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि
मरीज के अंदर आते ही उसको ऑक्सीजन सुविधा पूरी तरह से दी जाएगी। ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर्याप्त मात्रा में है, PSA प्लांट चल रहा है, रनिंग स्टेटस पे है और बाकी भी मशीनरी हमारी सब इक्विप्ड है, सब चल रही है और ICU भी हमारा वर्किंग है। भूदशा व आपदा का दंश झेल रही जोशीमठ में अब धीरे धीरे ही सही आम जनजीवन पटरी पर वापस लौटने लगा है। चारधाम यात्रा से पहले पर्यटन स्थलों में फिर से रंगत लौटने लगी है। जोशीमठ रोपवे का संचालन बंद होने के बाद भी पर्यटक औली गुरसों की हसीन वादियों का दीदार करने सड़क मार्ग से पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से औली में पर्यटन कारोबार करने वाले गाइड, घोड़ा खच्चर संचालक सहित होटल ढाबा संचालकों के चेहरे पर खुशी लौटने लगी है। और गौरसो बाग्याल में अभी भी बर्फ के मौजूद होने से पर्यटक बर्फ को छूकर खुशी में झूम उठे हैं। कोटद्वार स्थित श्री गुरु राम राय स्कूल पदमपुर में एक दिवसीय मेला का सफल आयोजन किया गया। रोजगार मेले का शुभारंभ कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने किया और वहीं पर रोजगार मेले में बेरोजगारों की भारी संख्या देखने को मिली। रोजगार मेले में नौकरी ना पाने वाले बेरोजगार मायूस दिखे। कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि सेवा योजन विभाग पौड़ी में भी रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और रोजगार मेले में आए सभी बच्चों को कुछ न कुछ सीखने का मौका जरूर मिलेगा। वहीं उत्तराखंड श्रम विभाग के निदेशक ने जानकारी दी कि कोटद्वार रोजगार मेले में अभी तक 1306 अभ्यर्थियों का पंजीकरण किया गया है, जिसमें 600 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन पंजीयन किया है। हालांकि अभ्यर्थियों के लिए रोजगार पाने का सुनहरा मौका है। हल्द्वानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाएं परखने के लिए प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग ने मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल का मकसद वक्त पर खामियों को दुरुस्त कर तैयारियों को अधिक पुख्ता करना है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के निर्देशों के क्रम में ये मॉक ड्रिल की गई है और आपको बता दें कि देश और प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं इस मौके पर हल्द्वानी में भी प्रशासनिक अमले के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम ने बेस और सुशीला तिवारी अस्पताल का निरीक्षण किया। वहीं डॉक्टर ने कहा कि संदिग्ध रोगियों के सैंपल इन्फ्लुएंजा और कोविड जांच के लिए भेजे जाएंगे। फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।